क्योंकि हम क्वारंटीन में तो सारे काम मीनों में अकेले तो सारे काम इसमें खुद ही कर रहे हैं। मीना सब लॉन्ड्री कर रही है और मैं बर्तन धो रहा हूँ, मेरे पास काम चल रहा है। 2 down 12 to go। जी हाँ, हमारे सेल्फ क्वारंटीन के 2 दिन ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज तीसरा दिन है। जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मेरे कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिससे कोरोना का इलाज कोई नहीं है। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी साइंस में कोई कुछ नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती टोटके जो मैं एक अरसे से कर रहा हूँ और कोरोना के लिए एक अरसे से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि छोटी चीज़ों से अगर आपकी जनरल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो तो आप बहुत से इन्फेक्शंस, बहुत सी प्रॉब्लम से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो आज मेरा नाश्ता जो है मैं आपके सामने बता देता हूँ कि क्या मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे फ़ायदा हो सकता है। ये दूध का 1/4 कप है, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें मिलाता हूँ रोज़, और ये आज से नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए मुझे हरकत करते हुए। मेरे ख्याल 10-12 साल तो हो गए मुझे करते हुए। ये सलाजीत, और बहुत से लोग शायद इस पर ऐसे कहें, सलाजीत जो है वो हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। मुझे इसकी डिटेल साइंटिफिक रिसर्च वो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा ज़ाती प्रैक्टिस ये कहती है, तजुर्बा मेरा कहता है कि इससे हड्डियों जोड़ों को फ़ायदा होता है। क्योंकि उम्र हो गई है तो हड्डी जोड़ तो मेरे बोल रहे हैं। तो ये सलाजीत इस गर्म दूध में मैं इसको घोल लेते हैं, और गर्म का फ़ायदा होता है कि सलाजीत जल्दी से घुल जाती है, वरना सलाजीत को घोलना बड़ा मुश्किल काम है। सलाजीत करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिर्फ अपना तरीका बता रहा हूँ, इस पर कोई बहस, कोई डिबेट नहीं है। ये हल्दी है। हल्दी जो है जोड़ों के लिए बड़ी बेहतरीन होती है और जनरल हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो हल्दी में एक ज़माने से ये चमची भर के हल्दी इस दूध में गई। ये है कोकोनट ऑयल, बेसिक देसी सादा वर्जिन प्योर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल है। इसको मैं बड़ा चमचा, सर्दियाँ ख़त्म हो गई तो तेल पिघलना शुरू किया, कल तक तो तेल जमा हुआ था। कोकोनट ऑयल ये भी इस दूध में चला गया। शहद, पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन शहद मिलती हैं, 2 ब्रांड्स हैं, एक सवात हनी और एक सलमान की। बहुत मेरा तजुर्बा है कि बहुत अच्छी शहद है दोनों। इसको बग़ैर किसी नाप तोल के हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे तौफ़ीक मैं इसमें मिला देता हूँ इसको। बीना आप सब देख सकते हैं, वो अपना 1 डोज चाय पी जीती है। खैर भाई, खूबसूरत लोग हैं, कमर पतली है, आप कर सकते हो। मुझे सो ज़रा मुश्किल है। तो ये काफ़ी सारी शहद, जितनी आपके बस में हो, जितनी आपकी तौफीक में हो, जितनी आपकी जायके में हो, वो मिला लीजिए। और क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मैंने कॉफ़ी पीनी बंद कर दी है, मेरी कॉफ़ी की भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी किसी और बताऊँगा। तो अभी जोशांदा जो है वो भी इसमें मिलाया जाता है। जोशांदे बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में। मैं इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि आजकल कोरोना वायरस है तो मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ अपने क्वारंटीन में। क्या बल्कि तो मेरी टोटल नॉर्मल ज़िंदगी है, आज से नहीं, 10-12-15 साल से मेरा यही तरीका है। जौहर जोशांदा करशी का मेरे हिसाब से बेस्ट टेस्टिंग है और मुझे ज़ाती तजुर्बे में अच्छा भी है। ये गया जोशांदा इसके अंदर। तो ये जो मेरी कंकॉक्शन ये वाली है, अब ये थोड़ी घुलेगी। दूध ज़्यादा कर दिया तुमने आज, आधा कप दूध बहुत है। इससे दूध बेसिकली मीडियम में, जिसमें सब कुछ मिलाना है। ये ऑलिव ऑयल है, हस्बे तौफीक, हस्बे ज़ायक़ा, बहुत सारे ऑलिव ऑयल्स मार्केट के अंदर हैं, जो आपको पसंद हो ले लीजिए ऑलिव ऑयल। थोड़ा सा गले को लगता है तो कोई चीज़ खाने के साथ रखिए। ये ऑलिव ऑयल, मेरी इंजीर नहीं है आज नहीं, भूल गए। रात को इस ड्राई इंजीर मिलती है, उस इंजीर को आपने 2 पानी की छोटी सी प्याली में रात को रख दीजिए फ्रिज में। सुबह उठ के 2 इंजीर खा लीजिए और वो पानी पी लीजिए। नहायत ज़ायकेदार नहीं होता और इंजीर के बहुत से फ़ायदे हैं। इस पर किसी और रोज़ बात करेंगे, बस 3 जैतून के ऊपर।
ऑलिव्स और इंजीर और किशमिश की अलग अलग इफादियत है, वो मैं आपको किसी और बताऊंगा। 2 खजूरें, दो खजूरें, इस पर बोल ये डेली कंजम्पशन है। मैं आई रिपीट कि कोरोना के लिए नहीं है, ये मेरी कंजम्पशन को एक ज़माना दराज से मैं यही करता हूँ। इस बकौल आपका फाइबर सप्लीमेंट है, आपको फाइबर मिल जाता है इससे, तो उसका फ़ायदा है। हम ट्रैवल भी करते हैं तो इस बकौल क्या है कि बोतल साथ लेके जाते हैं। मेरे बहुत से अंग्रेज़ दोस्त हैं, उन्होंने भी इस बकौल लेना शुरू कर दिया। इस बकौल भी कई मिलते हैं, देखेंगे ये भी पड़ा है हमारे पास। ये किसका है? लाइफस्टाइल का। मुझे पसंद नहीं आया, दीना कहती है इसमें थोड़ा मट्टी मट्टी सी है, मैं नहीं मानता मट्टी शट्टी कोई नहीं है, लेकिन मज़ेदार नहीं है। ये वाला जो है करशी वाला, दिस इज़ द बेस्ट। ये सब देसी चीज़ें, इसमें कोई भी इम्पोर्ट नहीं है, यानी कि महंगी नहीं। देसी चीज़ें आप हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस पर गोल हो गया। ये मैंने पानी इसलिए जल्दी में पिया है कि आपको 2 चीज़ें और दिखा दी। ये अजवैन है। मुझे ये नहीं पता मैंने कब लेनी शुरू की अजवैन, क्यों लेनी शुरू की, मुझे ये भी याद नहीं। बस मुझे ये पता है कि अजवैन का कोई फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है पता नहीं, याद है, लेकिन जब से मुझे याद है मैं ये अजवैन खा रहा हूँ। ये तकरीबन 1/4 चमची। टमाटर का मुश्किल होता है, यूजली मैं फ्रूट के ऊपर डाल देता हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये है कलौंजी। कलौंजी भी इतनी तकरीबन, इसको आई जस्ट वॉश इट डाउन। कलौंजी, अजवैन, ये एक वाहिद चीज़ है जो कि इम्पोर्ट है। ये चिया सीड पाकिस्तान में नहीं मिलते, चिया सीड्स इम्पोर्टेड ही आता नहीं। ये वाहिद चीज़ है जो इम्पोर्ट है। तुख मलंगा जो होता है वो फ़र्क है, वो फ़र्क है, वो चिया सीड नहीं है। नहीं वो तुख मलंगा नहीं है, ये तुख बाला है। तुख बाला है मेरे ख्याल से, वो तुख मलंगा है, तुख बाला है, मुझे नहीं पता। चिया सीड्स जो भी हैं, चिया सीड्स भी थोड़ी सी मैं पक्की मार लेता हूँ सुबह। क्यों मुझे नहीं पता, इसमें से किसी को मैं आपको नहीं बता सकता मैं क्यों करता। हाँ, चिया सीड्स की एक तासीर मैं आपको बताता हूँ। कभी आपको एसिडिटी हो, खाना खा लें, निहारी हलीम खा लें और सीना जल रहा हो, ज़रा सी चिया सीड को मैं 1 सेकंड में, मतलब आपको ये जेलसल, राइजेक, गैस्कॉन, इन सब की बजाय थोड़ी सी चिया सीड अगर अवेलेबल हो तो चिया सीड से भी ये मसला हल हो जाता है। अच्छा जी, और मेरी हाँ, इंटर जर्मिना, ये क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास प्रोबायोटिक्स बहुत कम मिलती हैं। हमारे पास प्रोबायोटिक, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं लाहौर शिफ्ट किया, मैं कहा यहाँ तो असली दूध मिलेगा, असली दही खाएंगे। टेटवा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड दूध मिलता है। हालांकि मैंने लाहौर के इर्द गिर्द जो गाँव हैं उनसे भी ट्राई कर लिया मैंने, जहाँ भैंसों के बाड़े हैं उनसे भी ट्राई कर लिया। खुद खड़े होकर निकलवा लो दूध तो दूध, वरना आपको मिलावट का दूध ही मिलेगा, पता नहीं क्या कचरा मिलता है, स्मेल आती है। स्मेल आती है। स्मेल तो खैर असली दूध में आती है, लेकिन हाँ वो दूध सही नहीं है। तो बहरहाल, तो प्रोबायोटिक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, ईमानदारी बहुत है तो अवेलेबल प्रोबायोटिक योगर्ट नहीं अवेलेबल। मेरी नॉलेज में कोई गलती तो प्लीज़ तस्दीक कर दीजिएगा। तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के तौर पर मैं इंटर जर्मिना लेता हूँ, बड़ा आसान है, ये भी सस्ती सी चीज़ें हैं, लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं। ये मेरी प्रोबायोटिक हो गई। उसके बाद आपको करशी की वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलेंगे वहाँ पे। हस्बे तौफीक, अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी से आपको जो ज़रूरत समझें। ओवर 30 हैं उनके, कोई ये सारे लेबल्स इनके मिट जाते हैं, इसलिए मुझे याद नहीं आता वो क्या था ये मुझे नहीं याद, लेकिन इनके वो हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, जिंक सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। वो आप अपनी हेल्थ के हिसाब से जो समझते हैं। ये विटामिन की जो अंग्रेजी गोलियाँ आती हैं ना, उनके बजाय अगर करशी, हमदर्द, ऐसे ब्रांड्स की अगर आप सप्लीमेंट्स ले लें, मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर है। सॉरी,
बट मैसी में तो सप्लीमेंट्स हो गया। और ये जो मेरा दूध का कप है, ये ऊपर से मुझे पता टॉप डाउन क्या दिख रहा है, इसमें चमचे ज़्यादा हो गए। मौजूद है। ये सबक भी अहम है कि खाते वक्त बातें नहीं करते, गलत पाइप में खाना चाहिए। ओके, गर्मियों में यार पसीना पसीना हो रहा है। नहायत बेहतरीन इसका जायका है। जो कोकोनट ऑयल है इतना बेहतरीन उसका जायका होता है। हम कौन सा कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं? मलेशिया वाला जो है, हरे रंग का डब्बा जो है, ग्रीन रंग का डब्बा है। हाँ नहीं, नॉट सीवीसी वाला नहीं, सीवीसी वाला तो सर्व के लिए होता है। वो एक दूसरा डब्बा अगर आप बताया तो मैं आपको। लोकल नहीं, लोकल नहीं है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लोकल नहीं है, लेकिन आम मार्केट में आपको मिले। मेरे ख्याल से मलेशिया से कहीं से आ रहा है। बहुत सस्ता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का टिन है। लेकिन अगर आप मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा है, आपके लिए इनकन्वीनियंट, तो प्लीज़ अपने सामने कोल्ड प्रेस बेहतरीन ऑयल निकलवाइए। अगर वो अवेलेबल नहीं तो पाकिस्तानी बेहतरीन आपको कोकोनट ऑयल मिल जाएगा, पैकेज्ड दुकानों पर मिलते हैं। नहीं तो मलेशिया से आ रहा है, ये ज़बरदस्त तेल है, वो कीजिए। नहायत सस्ता है, इसमें कोई महंगी चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, चिया सीड वाहिद चीज़ जो मैं इम्पोर्ट ले रहा हूँ, और कोकोनट ऑयल बाय चॉइस, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी बेहतर लगती है, लेकिन लोकल तेल भी बेहतरीन अवेलेबल है। ये और उसके बाद ये थोड़ा सा जो भी मौसम का फ्रूट है, दैट इज़ इट। इस वक्त ये सेब और अमरूद है। ये मेरा नाश्ता है, यही मेरा लंच है। और अब मैं अगला जो मेरा मील होगा वो तकरीबन दोपहर के 3-4 बजे होगा, वो लंच और डिनर भी होगा। तो एक सुबह का ये नाश्ता और दोपहर का एक मील है। इसमें मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो रही है। तो तकरीबन मैं शाम को कुछ 7-8 बजे खाना बंद कर देता हूँ, और सुबह कोई 9-10 बजे मैं ये सब करता हूँ। तो 12-13 घंटे की मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग वो हो गई। उसके बाद कोई 3 बजे तक अगेन कोई ख़ास कंजम्पशन नहीं है। शायद एक आधा कप ग्रीन टी का पी लिया, पानी पी लिया, कुछ नट्स खा लिए, बस ये टोटल कंजम्पशन है। Hey, हेलो, what's up? लॉन्ड्री हो गई है। Okay. I'm going in the bedroom. Oh, you're on camera, Shira. Oh, hello. मैं बता रहा था कि क्वारंटीन में तुम खुद ही सारे काम कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज हम रोज़मर्रा में भी खुद ही में ही काम करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मच हेल्प, तो मिल बांट के हो जाता है। तो क्वारंटीन में करने के बहुत सारे काम लोगों को, क्वारंटीन में खुदा के वास्ते रहिए, घर में रहिए, और मोहब्बत बढ़ेगी। और इस सब के अलावा सिर्फ आजकल एहतियातन करंट सिचुएशन से बचने के लिए मैं 3 चीज़ें और ले रहा हूँ। ये हमदर्द की सदूरी है, दूसरा करशी का शरबत तूतसिया, और करशी का सुल्फिकोर। ये 3 चीज़ें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा गला, थ्रोट, ये सीना, लंग्स, ये कुछ इससे बेहतरी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सदूरी जो है ये लंग्स के लिए फ़ायदेमंद है, ब्रोंकाइटिस वगैरह के लिए फ़ायदेमंद है, खांसी के लिए मौसर है। अगेन, इस सब में इलाज नहीं है करंट सिचुएशन का, लेकिन आस ये है कि कुछ रिलीफ शायद हो। अगेन, साइंटिफिक प्रूफ मेरे पास कोई नहीं है, ये किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, ये मेरे नॉर्मल ज़िंदगी के टोटके हैं जो मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि शायद किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। एक सिप इसकी, एक सिप तुलसिया की, और एक सिप सदूरी की। इसमें ये भी ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता
आपको इन्फेक्शन हो जाए और उसकी जो सिम्टमेटिक रिलीफ है यानी उसके सिम्टम से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। रोज़ रात सोने से पहले मैं तकरीबन 10 मिनट इसमें स्टीम लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये क्यों है? क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी मुझे साइनस की बड़ी प्रॉब्लम रही है, तो इसलिए मेरे पास एक पर्सनल स्टीमर है। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आपने पतीली में पानी गर्म करके सर के ऊपर को तौलिया चादर डाल के एक टेंट बना के उसके अंदर स्टीम लेनी है। ये बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड आती है डायरेक्ट, इसलिए मैं उसमें 10 मिनट लेता हूँ। अगर आप वो पतीले से भाप ले रहे हो तो वो मुंह को बहुत लगती है, तो शायद आप इतनी देर ना ले सकें, लेकिन कोशिश करें कि नाक से और मुंह से, पहले नाक से लेनी है तो मुंह से, दोनों का असर अलग होता है। दोनों आपने 5-7 मिनट लेनी है। मैं 10 मिनट लेता हूँ, वीडियो लगा लेता हूँ, यूट्यूब लगा लेता हूँ, बैठ के देखता रहता हूँ और ये स्टीम लेता रहता हूँ। ये बहुत अहम है। इससे कोई फ़ायदा होगा ही नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नुकसान नहीं होगा। और कुछ इंटरनेट पे वो वीडियोस चल रहे हैं कि जी वो हेयर ड्रायर मूवमेंट ने खुदा का वास्ता हेयर ड्रायर मूवमेंट मत डालिएगा, एक नहायत बेवकूफ़ किस्म की वो मशवरा दे रहे हैं जो कोई भी दे रहा है। लेकिन स्टीम लेने से और कुछ होना हो तो आपकी एयरवेज जो आपके हैं, जो पाइप्स हैं, ये खुले रहेंगे और शायद अगर कोई निमोनिया किस्म का इन्फेक्शन आपको खुदा न खास्ता हो तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है कोरोना वायरस से मर जाता हूँ, ना भी मरे, इसमें फ़ायदे ही नुकसान कोई भी नहीं। ये तो हमारा डे 3 ऑफ आवर सेल्फ क्वारंटीन। जिन लोगों को नहीं पता हम सेल्फ क्वारंटीन में क्यों हैं, पिछला वीडियो उसका लिंक यहीं कहीं दिख रहा होगा आपको, वो देख लीजिए कि हम अगले 12 दिन और 11 दिन, आज को मिला के 12 दिन हम सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे। आपके लिए भी हम दुआ गो हैं, हमारे लिए आप दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह सबके लिए खैर करे, आसानी करें, महफूज रहिए, हिफाजत कीजिए अपनी भी और दूसरों की भी। इंशाल्लाह जल्द दुनिया इंसानियत इस वबा से जान छुड़ा।